हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल आर एस मैथ्स जी। आज हम पढ़ाने वाले हैं कक्षा 10 की। तो गणित पढ़ाएंगे ही, दो चार रैखिक समीकरणों के हल हम करवाएंगे ही। पहले हमने क्या बताया था, विलोपन विधि। आज हम बता रहे हैं प्रतिस्थापन विधि। ठीक है, अब देखिए प्रतिस्थापन विधि कैसे सवाल लगाते हैं और कैसे एक्स वाई की मान निकालते हैं। ठीक है, तो दो चार रैखिक समीकरण के युग्म कैसे होते हैं तो देखते हैं। ए एक्स प्लस बी वाई बराबर सी और सी एक्स प्लस डी वाई बराबर ई। तो कहने का मतलब इस तरह से ए बी सी डी ई ये जो है हमारे अचर पद हैं, मतलब अचर राशियां हैं, और एक्स वाई हमारी चर राशियां हैं। ठीक है, तो एक्स वाई के मान निकालना है। ऐसे समीकरणों में एक्स वाई के मान कैसे निकालते हैं वो चीज़ यहाँ पे सीखेंगे। चलिए, तो यहाँ पे विधि कौन से लिखते हैं, प्रतिस्थापन विधि। प्रतिस्थापन विधि। तो इसके पहले वीडियो में जो है हम विलोपन बता चुके हैं, अब इसमें प्रतिस्थापन विधि सीखेंगे। तो इसके लिए भी कुछ रूल लिखते हैं। देखिए, किसी एक समीकरण से x या y का मान निकालते हैं। समीकरण से x या y का मान निकालते हैं, उसे समीकरण थर्ड नाम देते हैं। ठीक है, पहले जो दोनों इक्वेशन लिखे होंगे उसको फर्स्ट इक्वेशन और दूसरे को सेकंड इक्वेशन। ठीक है, फिर दोनों में से किसी एक समीकरण से x का मान निकालो या तो y का मान निकालो, उसको हम समीकरण नंबर 3 बोलेंगे। ठीक है, लिखेंगे अब जो मान निकला है। ठीक है, x या y का मान या जो मान निकालते हैं, जो मान निकालते हैं उसे समीकरण दूसरे में रखते हैं। अब देखिए, जैसे हमने समीकरण 2 से x का मान निकाला है, तो अब x का मान समीकरण 2 में नहीं रखेंगे। ठीक है, अब उसका x का मान जो समीकरण नंबर 1 में रखेंगे। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है जो मान निकालते हैं उसे समीकरण दूसरे में रखते हैं। दूसरे में मतलब दूसरे नंबर समीकरण में नहीं, दूसरे समीकरण में। यानी अगर पहले से मान निकाला है तो दूसरे में रखेंगे, दूसरे से मान निकालेंगे तो पहले में रखेंगे। ठीक है, ये मतलब दूसरे अदर समीकरण में रखते हैं। ठीक है, और फिर क्या करते हैं, फिर उससे मान निकल आता है एक चर राशि का। वो चर राशि का मान निकालने के बाद समीकरण नंबर 3 में रख देते हैं। फिर एक चर का मान पता चल जाता है, का मान ज्ञात हो जाता है। फिर उसे समीकरण 3 में रखकर समीकरण नंबर 3 में रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल है, एक बार फिर से हम बता दे रहे हैं कि विलोपन विधि में क्या होता है कि समीकरण किसी एक समीकरण से x या y का मान निकाल लेते हैं, उसे समीकरण नंबर 3 दे देते हैं नाम। जो मान निकालते हैं उसे समीकरण नंबर मतलब जो मान निकालते हैं उसे अदर समीकरण में रखते हैं। फिर एक चर का मान ज्ञात हो जाता है, फिर उसे समीकरण नंबर 3 में रखकर दूसरे चर का मान ज्ञात कर लेते हैं।
चलिए, जैसे हमने लिखा हुआ है ऐसे ही हम एक एग्जांपल देते हैं। देखिए, x प्लस 2y बराबर 7 और यहाँ पे मान लेते हैं 5, यहाँ पे x प्लस 3y बराबर 4। चलिए, इस तरह का सवाल है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको हम समीकरण नंबर 1 दे दें, इसको समीकरण नंबर 2 दे दें। अब हम चाहे इससे मान निकालें x का या निकालें, या तो y का निकालें, चाहे इससे x का या y का मान निकालो, चाहे जिससे मान निकाल लो। तो हम इससे इसका मान निकालेंगे, समीकरण 2 से x का मान। तो x बराबर क्या हो जाएगा, जिसका मान निकालना होता है उसको एक तरफ, बाकी को एक तरफ कर देते हैं। तो 4 माइनस 3y हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 3 बन जाएगा। फिर क्या लिखेंगे, x का मान किस में रखने पर, समीकरण 2 से मान निकाले हो ना x का, तो 2 में नहीं रखेंगे, 1 में रखेंगे। x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो 1 क्या है, देखिए पहले एक समीकरण लिख लो, जहाँ x है वहाँ पे कुछ ना लिखो, प्लस का 2y बराबर 7। अब जहाँ पे x है वहाँ पे क्या रखेंगे, 4 माइनस 3y। ठीक है, मान रख दिया। यही है प्रतिस्थापन विधि, एक के स्थान पर दो वैल्यू शिफ्ट करना ही प्रतिस्थापन होता है, ध्यान रखना इस बात को। 5 का अंतर गुणा करवाएंगे, 5 चौको 20 माइनस 5 नहीं 15y और प्लस 2y बराबर 7। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, 20 को हम इधर भेज देंगे और ये जोड़ लेंगे। कैसे, देखिए माइनस का 15 है, प्लस का 2y है, तो माइनस का 13y बचेगा बराबर 7। 7 ये इधर आएगा, माइनस का 20 हो जाएगा। ठीक है, इधर जाएगा तो इसका चिन्ह बदल जाएगा ना, तो माइनस का 13y बराबर माइनस का 17, माइनस का 13, तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। y बराबर 13/13, y का मान क्या आ गया, 1। तो यही तो कह रहे थे, जो मान निकालते हैं उसे समीकरण नंबर दूसरे में रखते हैं, फिर एक चर का मान ज्ञात हो जाता है। मान ज्ञात हो गया ना y का, अब फिर उसे समीकरण नंबर 3 में रखकर दूसरे चर का मान निकाल लेते हैं। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, समझ रहे हो ना, y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो x बराबर 4 माइनस 3, ब्रैकेट बना दो y की जगह, तो y का मान 1 रखना है तो 1 रख दो, क्या हो जाएगा 4 माइनस 3 बराबर 1। तो x का मान भी हमारा 1 आ जाता है। बात समझ में आ गई ना। तो जैसे हमने रूल लिखा हुआ है वैसे ही सेम टू सेम करना है और प्रतिस्थापन विधि हमारी कंप्लीट हो जाती है। चलिए, अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, यहाँ पे 3x प्लस 7y बराबर 13। ठीक है, यहाँ पे 5x प्लस 3y 8y 18, ऐसा एक इक्वेशन दे रखा है, इसको हमें प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो किसी एक से मान निकाल लो, चाहे इससे निकाल लो और चाहे तो इससे निकाल लो, किसी से भी मान निकाल सकते हैं। ठीक है, जिसमें कैलकुलेशन कम करना पड़े मान उसी से ज्ञात किया करो, और यहाँ पे कैलकुलेशन तो लगभग सेम है, किसी से भी मान निकाल लो। तो इसको समीकरण नंबर 1 नाम दिया, इसको समीकरण नंबर 2 नाम दिया। चलिए, हम दूसरे से मान निकालते हैं x का, या तो y का निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं, हम x का मान निकालते हैं। तो 5x बराबर, जिसका मान निकालना होता है उसको एक तरफ, बाकी को दूसरी तरफ कर देते हैं, माइनस का 8y। तो x बराबर 18 माइनस 8y पूरे के बटे 5, ये समीकरण नंबर 3 हो गया। समझ में आया ना, किसी एक समीकरण से x और y का मान निकालते हैं, उसे समीकरण नंबर 3 नाम देते हैं। दे दिया ना नाम।
अब देखेंगे x का मान दूसरे से निकाल ले हो ना, तो दूसरे में कदापि नहीं रखना है, तो x का मान किस में रखेंगे, पहले वाले में। तो लिखेंगे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रखने पर, तो देखिए 3 तो ऐसे ही रहेगा, ब्रैकेट लगा दो x की जगह, प्लस का 7y बराबर 13। जहाँ पे ब्रैकेट लगा है यहाँ पे x की पूरी वैल्यू रखेंगे। ध्यान रहे अगर ब्रैकेट नहीं लगाएंगे तो गलतियाँ बहुत होंगी, तो ब्रैकेट जरूरी है, और ब्रैकेट बिना ब्रैकेट के यूज़ मत करना, ठीक है। तो x का पूरा मान रखो 18 माइनस 8y पूरे के बटे 5। अब ये 3 का गुणा 18 में कर दो, 18 त्रिका 54, 8 त्रिका 24 y बटे 5 और प्लस का 7y बराबर 13, ठीक है। देखिए ये नोट कर लिया होगा। अब इसको हम हटा रहे हैं, जगह कम पड़ रही है इस वजह से। सेम टू सेम रूल के जैसा ही सब कुछ कर रहे हैं, और इसी को अच्छे से समझ के विलोपन प्रतिस्थापन के सारे सवाल आ जाएंगे। देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पे हर नहीं बराबर है ना, जब भी कोई भिन्न वाली संख्या किसी संख्या के साथ लिखी हो, तो जब तक हर नहीं बराबर होंगे तब तक वो जुड़ेगी क्या, नहीं जुड़ेगी। तो क्या करेंगे, यहाँ पे हम 5 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे और 1/1 करके 5 का मल्टीप्लाई नीचे भी करेंगे, तो इससे क्या होगा, हर बराबर हो जाएगा। ध्यान रहे हर जरूर बराबर करना है, अगर हर बराबर करने वाली बात हो रही है तो यहाँ पे क्या होगा, 54 माइनस 24y और प्लस का 7×35y और पूरे के बटे क्या है 5 बराबर 13, ठीक है। अब इससे हम x y का मान निकालेंगे, एक चर का मान तो निकलेगा ना, तो 5 इधर गुणे में चला जाएगा, तो 54 को ऐसे ही रखो, माइनस 24 में 35 घटा दो, कितना बचेगा, 6 5 11, 11y बराबर 13×65। कोई दिक्कत, भाग में उधर गुणे में चला जाएगा, तो माइनस का 11y बराबर 65 माइनस का 54, तो क्या क्या बचेगा, 6 यहाँ पे 5 यहाँ पे, 11 ही तो बचेगा, ठीक है। 11 ही तो बचेगा, 54 है, 65 में 54 घटेगा और यहाँ पे प्लस का बचेगा, ठीक है, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या 35 है ना, छोटी संख्या 24 है, तो प्लस एक तो बचेगा। तो y बराबर 11/11 क्या आएगा, 1। y का मान 1 आ गया। जब किसी एक चर का मान पता चल जाता है तो उसको समीकरण नंबर 3 में वो मान रख देते हैं, तो हमें दूसरे चर का भी मान पता चल जाता है। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो क्या है, x बराबर, यहाँ पे देखिए x बराबर क्या था, उसको लिख दो 18 माइनस 5, y की जगह 18 माइनस 8 है ना, y की जगह ब्रैकेट लगा दो, बटे क्या लिख दो 5, तो हो जाएगा 18 माइनस 8, ब्रैकेट की जगह 1 रख दो ब्रैकेट के अंदर, क्योंकि y का मान 1 है ना, -8/5, तो आंसर हो जाएगा 18 में 8 घटाओ 10/5, क्या आएगा 2। x का मान कितना आएगा 2। तो इस तरह से हमारा प्रतिस्थापन विधि होता है, ठीक है, आ गया होगा समझ में। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं प्रतिस्थापन का। 3x प्लस 5y बराबर 21, और यहाँ पे 9x प्लस 2y,
24। ठीक है, ये समीकरण है। इसमें x और y का मान निकालना है और किस विधि से? प्रतिस्थापन विधि से। अब इसको हम प्रतिस्थापन से कैसे हल करते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दो, इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दो। अब हम किससे मान निकालें? देखिए, चाहे इससे मान निकालो चाहे इससे मान निकालो, हम नीचे वाले से मान निकालेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा हमारे लिए। चाहे ऊपर से मान निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, हम ऊपर से मान निकाल के दिखाएं। चलिए, 3x बराबर 21, ये 5y उधर जाएगा तो माइनस का 5y हो जाएगा। ठीक है, तो x बराबर क्या हो जाएगा? 21 माइनस 5y पूरे के बटे 3। ये हमारा समीकरण नंबर 3 हो गया। हर सवालों में यही काम करना है। अब क्या करेंगे? x का मान समीकरण किसमें रखने पर? बोलिए, x का मान समीकरण किसमें रखेंगे? जिससे मान निकालते हैं उसमें कदाई नहीं रखते हैं। एक से मान निकालना है तो एक में रखेंगे ही नहीं, तो किसमें रखेंगे? दूसरे में, समीकरण 2 में रखने पर। देखिए, 9x की जगह हम ब्रैकेट लगाएंगे और प्लस 2y बराबर 24। s की वैल्यू क्या है? ये पूरी है, तो इसको हम ब्रैकेट में ही लिखेंगे, ध्यान रखना। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 21 माइनस 5y पूरे के बटे 3। ठीक है, अब देखिए, इस 3 से 9 कैंसिल हो जा रहा है ना, काट दो। हर नहीं बराबर करना पड़ेगा, 3 एकम 3, 3 त्रिका 9, क्योंकि ये गुणे में है ना। अब 3 का अंदर गुणा करवा देंगे, काट लिया ना पहले। अब 3 का अंदर गुणा करवा दो, 3 21 त्रिका 63, 5 नहीं 15y और प्लस का 2y बराबर 24 हो जाएगा। अब देखिए, 63 तो 63 ही है, माइनस 15 में 2 घटा दो, क्योंकि माइनस का 15 है प्लस का 2 है, तो माइनस का 13y बचेगा बराबर 24। फिर इसके बाद 13y इधर ही रहेगा, बाकी संख्या को उधर भेजेंगे क्योंकि y का मान निकालना है ना। तो माइनस का 13y इधर ही रखो बराबर, जो लिखा है 24 उसको लिख दो। अब ये 63 उधर जाएगा तो माइनस का 63 हो जाएगा। अब 24 में 63 घटा दो, या 63 में 24 घटा दो, तो 3 है, एक इससे से हासिल लिया 13, 13 में 4 गया, 13 में 4 गया 9, 5 में 2 गया 3, माइनस का क्या होगा? 39, माइनस का 13y बराबर, तो माइनस से माइनस कैंसिल कर लो, y बराबर कितना आएगा? 39/13, गुणे में है ना, आगे आ जाएगा 13 3 39, तो y इक्वल टू कितना आएगा? 3। तो ये हमारा y का मान हो गया। ठीक है, अब y का मान किस में रखेंगे? जो समीकरण नंबर 3 बना रखे हो उसी में रख दो। y का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, ठीक है, तो x बराबर 21 माइनस 5, ब्रैकेट बना दो y की जगह बटे 3। ठीक है, अब ब्रैकेट के अंदर क्या लिखा जाएगा? 3, y का मान 3 है ना, 21 माइनस 5 गुणे 3, या 3 यहाँ पे रख दें तो 5 नहीं 15 हो जाएगा। 21 में 15 घटाओगे 6 आएगा, 6/3 क्या आएगा? 3 एकम 3, 3 6, एक्स का मान कितना आ गया? 2। तो ये हो गया हमारा प्रतिस्थापन विधि से सॉल्यूशन। ठीक है, चलिए एक और एग्जांपल दे रहे हैं। यहाँ पे जैसे 5x प्लस 9y इक्वल टू 8 माइनस का 3x प्लस 2y बराबर माइनस का 5, मान लेते हैं इस तरह का कोई एक सवाल है। अब हम इसको कैसे प्रतिस्थापन विधि से करेंगे, तो ध्यान देना इसको। अब यहाँ पे हम 2y का मान निकालना ज़्यादा हमें लिए अच्छा रहेगा। तो ये समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, दोनों समीकरण हो गए।
तो अब यहाँ से किसका मान निकालेंगे 2y, या y का मान निकालेंगे इससे। तो कैसे निकालेंगे, 2y को इधर ही रखो, बाकी को उधर भेज दो, -5 प्लस का 3x बन जाएगा। ठीक है, तो y का मान जो निकालेंगे, चलिए y का मान निकालते हैं तो क्या आएगा। देखिए यहाँ पे शुरुआत में माइनस लिखा हुआ है ना, तो इसको हम बाद में लिख देंगे, 3x को पहले लिख देंगे, कोई दिक्कत तो नहीं है ना। 3x माइनस का 5 हो जाएगा, बटे ये 2 गुणे में है ना, भाग में आ जाएगा, ये क्वेश्चन नंबर 3 बन जाएगा। ठीक है, अब y का मान किस में रखेंगे, समीकरण 1 में रखेंगे, क्योंकि हमने 2 से मान निकाला है ना। तो लिखेंगे y का मान समीकरण 1 में रखने पर। ठीक है, तो 5x प्लस 9, y की जगह ब्रैकेट लगाओ, बराबर 8। ठीक है, तो 5x प्लस 9, ये ब्रैकेट लगा था ना, y का मान रखना है ना, तो रखो ना, 3x माइनस 5 बटे 2। देखिए 2 से 9 कटेगा क्या, नहीं कटेगा, तो क्या करेंगे, 9 का अंदर मल्टीप्लाई करवा दो और हर बराबर कर दो। तो 9 त्रिका 27x माइनस 9 पना 45 बटे 2। ठीक है, यहाँ पे अगर 2 है तो बटे 1 करके 2 का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देंगे, हर बराबर हो जाएगा, बराबर 8। अब देखिए 5 दूनी 10x प्लस 27x माइनस 45 और पूरे के बटे 2। याद रखना गलतियां यहाँ पे भी होती हैं, अगर यहाँ पे माइनस होता तो और उसको पूरा कंबाइंड करके बटे में लिखते, तो ये माइनस का अंदर गुणा हो जाता, और माइनस का अंदर जब गुणा होता ना, तो यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस आ जाता। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, ऐसे ही हो गया। बराबर क्या आएगा 8, 2 का 8 में गुणा करो, क्या हो जाएगा 16, और यहाँ पे 10x 27x 37x बन जाएगा, और माइनस का 45। तो 37x बराबर 16 प्लस 45 कितना आएगा, 5 6 5 11, 4 1 5 1 6 61। तो x इक्वल टू 37 गुणे में ना भाग में आ जाएगा। ये हो गया हमारा x का मान। अब जब x का मान आ गया तो y में, यहाँ पे समीकरण नंबर 3 में, तो x का मान समीकरण 3 में रखने पर, तो कैसे, y बराबर 3 ब्रैकेट -5 बटे 2। अब इसको हल करेंगे, थोड़ा सा कैलकुलेशन थोड़ा बड़ा हो जाएगा, तो ध्यान से देखिएगा। 61 बटे 37, तो 61 का गैस 30 में 3 में गुणा कर दो, तो 3 और 36 का 18 बटे 37 माइनस 5 बटे 1 करके इसमें भी 37 का मल्टीप्लाई कर देंगे, हर बराबर करेंगे ना, बटे 2। चलिए उसको हम यहाँ पे करे दे रहे हैं, y बराबर 183 माइनस 37, 7 पना 35, 5 में 15, 16 17 18, 185 पूरे के बटे 37 और गुणे 2, क्योंकि 37 2 बटे में है ना, वो नीचे आ गया। तो 185 में 183 घटाओ कितना आएगा, माइनस का 2 बटे 37 गुणे 2, 2 से 2 कैंसिल कर लो, तो y का मान जो आएगा माइनस का 1 बटे 37, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करें ताकि अदर लोगों को भी फ़ायदा हो, और ये सवाल अच्छे समझ गए होंगे। और इसके लिए अब जो भी सवाल में प्रैक्टिस के लिए आएंगे, जो एक्सरसाइज में मिलेंगे, तो वहाँ पे अच्छे से प्रैक्टिस करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली, ज़रा सा भी अच्छे से समझ गए होंगे, और जो भी कमियां होंगी, जो भी कोई दिक्कत होगी, वो आगे एक्सरसाइज में पूरी तरह से कवर हो जाएगी।
तो विलोपन प्रतिस्थापन यानी चैप्टर नंबर 3 शुरुआत करने के पहले ये दोनों वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो सबसे पहले ये दोनों वीडियो देखेंगे, फिर इसके बाद चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट करेंगे।